लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन के बाद राजसमंद पुलिस भी जागरूकता के लिए आगे आई है। राजनगर थाना परिसर से लेकर कांकरोली चौकी तक पुलिस के जवानों ने जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में एसडीएम डॉक्टर दिनेश राय सापेला, राजनगर थानाधिकारी डॉक्टर हनुवंत सिंह, यातायात प्रभारी सुरेश कुमार सहित पुलिस के जवान मौजूद थे। रैली में कोरोना से बचाव के उपाय और जागरूकता के लिए संदेश लिखे फ्लैग्स लिए पुलिस जवान चल रहे थे। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते हुए राजसमंद स्वास्थ्य विभाग, बाट माप विभाग, सरस डेयरी की ओर से संयुक्त शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। कांकरोली में गोमाता सर्किल पर हिमांशी रसगुल्ला भंडार पर टीम ने आकस्मिक जांच की तो मौके पर करीब 100 किलो मिल्क केक और नकली मावा मिला। कांकरोली की गोमाता सर्किल पर हिमांशी रसगुल्ला भंडार पर टीम ने आकस्मिक जांच की तो मौके पर करीब 100 किलो मिल्क केक और नकली मावा मिला। प्रारंभिक जांच में ही इसमें स्टार्च की मात्रा पाई गई। इस पर टीम ने रसगुल्ले और केसर बाटी के सैंपल लेकर लैब में भिजवाए हैं, जबकि मावे को मौके पर ही नष्ट करवाकर जमीन में गाड़ दिया गया। वहीं रसगुल्ले के सैंपल की रिपोर्ट आने तक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। शुद्ध के युद्ध अभियान के तहत आज संयुक्त जांच दल, जिसमें डेयरी विभाग, वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट एवं चिकित्सा शास्त्र विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा हिमांशी रसगुल्ला भंडार गौमाता चौराहे पर यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पर ये रसगुल्ला निर्माण इकाई की यूनिट है। यहाँ रसगुल्ला और केसर बाटी तैयार थी। साथ में इसने जोधपुर एवं बीकानेर से लाया हुआ मिलावटी मिल्क केक और रसगुल्ला और ये मावा मीठा मावा था। उसके प्रथम दृष्टया हमने उसको मौके पे जांच की तो उसमें स्टार्च का जांच की पुष्टि हुई, जिसके आधार पे मौके पे उसको नष्ट करा दिया। ये लगभग 100 किलोग्राम के लगभग दोनों मावा था। पाली जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया है। सिरियारी एसएचओ हमीर सिंह ने बताया कि सोजत रोड थाना क्षेत्र के बोरनडी गांव निवासी ओम प्रकाश ने 3 जनवरी को सोजत रोड थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि 30 दिसंबर 2021 को उसकी पल्सर बाइक व्यापारी मेलाप गांव के बीच खड़ी थी, जिसे कोई चोरी करके ले गया। इस मामले में मुखबिर एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर आरोपी को पकड़ा गया है। दौसा जिला मुख्यालय के समीप स्थित गणेशपुरा पंचायत के राजकीय प्राथमिक बैरवा ढाणी विद्यालय में नन्हे मुन्ने शिक्षार्थियों के बीच जिले के डीएफओ वी केतन कुमार, दौसा उपखंड अधिकारी संजय गौरा, साक्षरता के परियोजना अधिकारी महेश आचार्य एवं आह्वान संस्था के प्रतिनिधियों ने आज पहुंचकर विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर शिक्षार्थियों को मनोरंजक खेल सिखाएगा और इन खेलों में विजेता शिक्षार्थियों को उपखंड अधिकारी ने माला पहनाकर प्रोत्साहित किया। राज्य सरकार के आदेशानुसार कोविड के प्रकोप को देखते हुए 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जा रही है। इसी के फलस्वरूप मकराना शहर व आसपास ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को भी निजी विद्यालय के संचालकों की देखरेख में विद्यार्थियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई गई। मकराना के माथावर रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरावट के राम राणा पब्लिक स्कूल, मरुधर मॉनेटेंसरी सेकेंडरी स्कूल सहित अन्य निजी विद्यालयों में वैक्सीनेशन शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को टीकाकरण लगाया गया। गोवर्धन का अर्थ है गौ संवर्धन। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत मात्र इसलिए उठाया था कि पृथ्वी पर फैली बुराइयों का अंत केवल प्रकृति एवं गौ संवर्धन से ही हो सकता है। प्रतापगढ़ शहर के आदित्य नगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार को कथावाचक वासुदेव शर्मा ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अगर हम बिना कर्म करे फल की प्राप्ति चाहेंगे तो वो कभी नहीं मिल सकेगा। कर्म तो हमें करना ही होगा। नैनवा में एक युवक की दोनों किडनी खराब होने के बाद युवक धीरे धीरे मौत के करीब जा पहुंचा। परिवार के लोग किडनी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे नहीं होने से युवक की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है, जिस पर अब परिवार के लोगों ने भामाशाह से किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सहयोग करने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि नैनवा नगर पालिका के वार्ड 12 निवासी मजदूर 28 वर्षीय युवक महावीर सैनी की करीब 16 महीने किडनियां खराब है। युवक के 1 वर्ष की बच्ची और 8 वर्ष का बच्चा है। युवक की 16 महीने से किडनी खराब होने के चलते परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। वहीं अब तक परिवार उधार पैसे लेकर करीब 3,50,000 दवा और जांचों में खर्च कर चुका है, लेकिन अब परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि परिवार का पेट भरना मुश्किल है। ऐसे में परिवार ने भामाशाह से गुहार लगाई है।
मामला था? मेरी दोनों किडनियाँ खराब है। 15-16 महीने से बीमार हूँ। दोनों किडनियाँ में मतलब खराब है और मेरी किडनियाँ चेंज करवाने के लिए मामला ये है, महावीर है, मेरा भाई है, इसकी दोनों किडनियाँ खराब है। हॉस्पिटल में दिखाए, दोनों किडनियाँ खराब बताए इसकी। इसके इलाज के चक्कर में 3.5 लाख रुपया लग चुका है और अब ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे पास ये नहीं पैसे नहीं है। डॉक्टर साहब को बताए है 6-7 लाख रुपए बताए उसको, डॉक्टर साहब को 6-7 लाख रुपए में ट्रांसपोर्ट होगी है। उसकी पत्नी देने में तैयार है। नैनवा क्षेत्र में करीब 33 ग्राम पंचायतों के 10,500 परिवार का चयन होने के बाद भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पोर्टल में टेक्निकल खराबी के चलते लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। वहीं सरपंच सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास पोर्टल की टेक्निकल खराबी सही करने और चयनित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिखा गया है और इसके साथ ही राजस्थान सरकार को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री आवास पोर्टल की टेक्निकल खराबी सही नहीं की गई, जिससे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है। क्षेत्र की 33 पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 10,500 परिवार ऐसे हैं जो केंद्र सरकार ने उनको आवास का पात्र माना है, उसके बावजूद नाम अपलोड नहीं होने के कारण वह अपने आवास का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है इसका? अपलोड जो सूची बनी थी, वर्किंग सूची में तो उनका नाम है, पर कंप्यूटर में अपलोड नहीं होने के कारण, टेक्निकल कारण होने के कारण बूंदी जिले की सभी बाकी तीनों पंचायतों में लोग इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। नैनवा पंचायत समिति ऐसी की ऐसी पंचायत समिति है, इसमें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हमने इस मामले को लेकर नरेंद्र जी मोदी के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है और नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री जी के भी चिट्ठी लिखी है। नागौर जिले के कई गांवों में ग्रामीणों का रुझान बीएसएनएल की ओर हुआ। हाल ही में जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपने प्लान्स महंगे कर दिए हैं। ऐसे में सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड इन कंपनियों को टक्कर देने के लिए एक प्रीपेड प्लान लेकर आई है, जो नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उपमंडल विपणन अभियंता नागौर के सुशील शर्मा ने बताया कि बीएसएनएल के नए प्लान सस्ते होने की वजह से 2021 दिसंबर महीने में 3,796 सिम की बिक्री हुई थी। निजी कंपनियों में मोबाइल कंपनियां जो हैं उनमें नेट और कॉलर की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के इन दिनों जो सस्ते प्लान चल रहे हैं उसकी ओर ग्रामीण बहुत आकर्षित हो रहे हैं। सलूम्बर नगर के बाईपास तिराहे पर बुधवार देर शाम विनोद कुमार की दुकान पर 2 युवक पहुंचे और विनोद से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद विनोद कुमार घायल हो गए तथा घटना की सूचना मिलते ही कस्बा चौकी प्रभारी फरेबी लाल तथा थाना अधिकारी हनवंत सिंह सौडा जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे। घटना के बाद नगर के व्यापारी मंडल संघ एवं नगरवासी में आक्रोश व्याप्त हो गया। तो वहीं थानाधिकारी सोडा ने बताया कि 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आम जन के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए कस्बे में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वेरिएंट ओमिक्रॉन और पुराने वेरिएंट डेल्टा से संक्रमण के मामले में जयपुर शहर में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने आमजन में कोविड-19 के नए वेरिएंट से बचाव के प्रभावी उपायों के लिए जागरूकता का संदेश दिया। उधर कोटखावदा क्षेत्र में एसएचओ जगदीश प्रसाद तंवर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इसमें पुलिस जवानों ने हाथ में बैनर तख्तियां लेकर कोरोना से बचाव के उपाय की जानकारी दी। अफीम की फसल में फूल आने के साथ ही किसान वर्ग फसल को गिरने से बचाने के लिए तरह तरह के जतन करने लगे हैं। विगत 2 वर्षों से अफीम फसल पर मौसम से पौधे धराशायी होने से बचाने के लिए किसानों ने देशी तकनीक का सहारा लिया, जिसमें खेत पर बनी क्यारियों में कुछ दूरी पर बांस, लकड़ी या लोहे की मजबूत खूंटे गाड़कर उनके ऊपर रस्सी बांध दी जाती है ताकि पौधों को कोई नुकसान न हो। तो दूसरी ओर किसान वर्ग शीतलहर से फसल को बचाने के लिए कपड़े की कनात लगा रहे हैं ताकि कठिन परिश्रम से तैयार अफीम की फसल को हर प्रकार से बचाया जा सके।
महिदपुर में सुरक्षा गार्ड की कमी व सीसीटीवी कैमरे की कमी के चलते आए दिन मंडी में व्यापारियों के माल की चोरियां हो जाती है। मंडी व्यापारी अपने अनाज की सुरक्षा नहीं होने तथा चोरी की उत्पात के कारण दहशत में हैं। दलहन एवं तिलहन व्यापारी संघ महिदपुर के व्यापारी इस बात को लेकर चिंतित है कि इसी प्रकार से मंडी व्यापारियों के गोडाउन एवं दुकानों में अनाज की बोरियां अगर चोरी होती रही तो उनकी जान माल की सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। मंडी सचिव अश्विन सिन्हा ने व्यापारी प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है। ये मेरे संज्ञान में आज आया है कि ये दूसरी बार घटना हुई है ऐसी कि व्यापारी के जो गोदाम यहाँ पे अस्थायी रूप से दिए हुए हैं इन लोगों को, तो वहाँ पे रात के समय जो है वो कतिपय चोर वगैरह जो है आके इनके बोरे जो है उठा के लेके चले गए हैं। अब सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पे कमी है, तो उसके संबंध में भी साथ ही सीसीटीवी की भी जो है जो कमी हो रही है सामने वाले प्रांगण के अंदर, उस कमी को भी दूर करने के लिए मेरे द्वारा वरिष्ठालय को अवगत कराया जा रहा है और उनसे अनुमति लेकर गार्डों की संख्या बढ़ाने की कार्रवाई भी तत्काल करने की कार्रवाई कर रहा हूं। साथ ही सीसीटीवी की भी व्यवस्था जो है मेरे द्वारा ज़्यादा कैमरे बढ़ाए जाएंगे तो उसकी कार्रवाई मेरे द्वारा की जाने वाली है बहुत जल्दी।